जय हो मोरे बंसी बजैया ना बन्नत हवा गाओ मोरे बंसी बजैया ना सुमरत हवा बाजी मोरे भरे सभा में जगा मोर भाई ढोल बजा न बजा गाऊंगा मोर भाई ढोल झुमरा लगाना गाऊंगा मोर भाई ये दे महाभारत की कथा सुनाए गाओ गुरु वैष्णव पायन मुनि बोले काजी ए रानी गुरु वैष्णव पायन मुनि है ना यमुना नदी के किनारे में अच्छा और राजा जन्मेजय बैठार के आओ बड़ा सुंदर ढंग से महाभारत के कथा सुनाओ सुनाओ मत बहिनी का कथे कहे बेटा हाँ ये कथा लता ध्यान लगा के सुन ले सुन ले भैया खबर की ये कथा सुने से कत को पाप हतर जथे कर जती भैया ये पाप के नाश हो जथे आओ तो राजा जन्मेजय कहे गुरुदेव अच्छा आप मोला महाभारत के कथा सुनाए बढ़ जाओ सुनाए बढ़ जात है गुरुदेव और एक पहली मोर निवेदन है कि ये महाभारत के कथा के पहले आप मोला पांडव के वंश के नाम ला बता देते हो बता देती हूँ भैया मोर पूर्वज मन के नाम लगी ना देते हो तो गुरु वैष्णव पायन मुनि एक एक कर पांडव के वंश के नाम बताने लगे बताने लगे भैया राजा जन्मेजय सुने बर लगे थे आप मन से भी मैं निवेदन करत हूँ कि ये पांडव के वंश के नाम ला जरा ध्यान से सुनो अब हो सके ना तो गिनती लगावत रहो कि पांडव मन के कते वंश से चला कृष्ण के पुत्र मारीच मारीच के पुत्र सूरसभा जय हो सूरसभा के पुत्र स्वयंभू हाँ स्वयंभू के पुत्र नक्षत्र हाजी नक्षत्र के पुत्र बुद्ध आओ बुद्ध के पुत्र नाहुस नाहुस के पुत्र अनुपम हाजी अनुपम के पुत्र सरजती हरे हरे सरजती के पुत्र प्रजामा ये ले प्रजामा के पुत्र भोज यहाँ दे भोज के पुत्र भरत वहाँ दे भरत के पुत्र माजमिक हाजी माजमिक के पुत्र ब्रह्मा हाँ ब्रह्मा के पुत्र विष्णुसुता हाजी विष्णुसुता के पुत्र सोमवंश 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 के पुत्र शांतनु शंतनु शांतनु के पुत्र विचित्रवीर विचित्रवीर्य विचित्रवीर के पुत्र पांडु 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 के पुत्र अर्जुन 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 के पुत्र अभिमन्यु 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 के पुत्र परीक्षित प्राक्षित और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय राजा जन्मेजय हरे राम ये दे भाई वही राजा जन्मेजय ला सुनावत गुरु वैष्णव पायन मुनि हाँ महाभारत के कथा जरा ध्यान लगा के सुनावा मोर भाई महाभारत के कथा सुनावा थीगा मोर भाई ये देव ये समय कर कहना लगा मोर भाई जन्ननी बोलना भूल गए राजा भूल गए दशरथ की यमुना में जन्ननी बोलना भूल गए राजा भूल गए दशरथ राम भज राम जी राम भज राम भज राम राम भज राम मोर महाभारत की कथा यगा और वही समय में सुनावत गा सुनी ले होकर कहना लगा मोर भाई देखो भैया राजा जन्मेजय भाई कैसे सुंदर ढंग से और गुरु वैष्णव पायन मुनि करले कथा सुनत हवे वो ये देखो रामे 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 मोरे रामे रामे भाई पांचों ये पांडव की कथा लगाओ जय हो जय हो जय हो पांचों ये पांडव की कथा लगाओ काजी ये दाई कथायो पर्व कर कथा गा ये देख कथा गा मोरा भाई हस्तिनापुर के कहानी हो ये कहानी का मोरा भाई ए नानी ए भज नहीं काय वंशावली बताए तेल कतेक झनगंती लगात रही लो पूछना कौन कौन गाने भैया दीदी मन का
गंती लगात रहो का कौन कौन गिने कौन होने गिने का बनी गने था केठो तेविस पक्का आगो पीछे नहीं होगी एको ठीक छूट गई होई नहीं छूटे लेने काटल तोर बार छोड़े होई दीदी गही दीदी बताही कि छोड़े होई तेल का होई तोरे सहेली ताए का वो चलो भाई ताली बजा दो एक बारी कर मन सबो कोई लगा हाथ देख ले बाबा मान ला कैसे बैठे हैं माड़ी धर धर के माड़ी भाग जाए के अनि बजाओ तेल काज कर बोगा तुम अनि बजाओ तू मन भर हम ही मन बजा दे ताली बजाओगा एक मन के ध्यान नहीं है ए मन तो अपने बात में अपन मन मगन रथिया ता ताली बजाऊं कर मन भर के नहीं टोपी लेके बजा सकता मुड़ी वास्ते करते ताली बजा कर अबे मन नहीं बजाई थमी मला बजाए लगी बने का हाथ ना देख ले बाबा हाथ नहीं हटिस फिर माड़ी में ते विश्वंसा पांडव के बताई और महाभारत गुरुदेव वही ते विश्ववंश राजा जन्म जाए और वही राजा जन्म जाएला गुरु वैष्णव पाइन मुनि कथा सुनावाती भैया कहे बेटा ते तोर पूर्वज मन के कथा ल सुन ले का करे रहिस करो मन का करे रहिस पांडव मन कैसे ये लड़ाई ल लड़े रहिस लड़े रही तब 15 दिन के लड़ाई ल करो पांडव मन लड़ चुके रहे लड़े है भैया महाभारत के दिन के हो रहिस बाबा बताने का चश्मा वाला बाबा महाभारत के दिन के हो रहिस 11 दिन के 18 दिन के तब 18 दिन में 15 दिन की लड़ाई लड़ चुके रहिस लड़े रही भैया जब 15 दिन लड़ीस ना तो कौरव दल में 100 भाई कौरव रहिस कौरव में रहिस ना 100 भाई कौरव ओकर मन के संग में 11 अच्छौनी सेना अते ककन आदमी गेरिस लड़े अब अच्छौनी काला कते तेलत महू नहीं जानो फिर अच्छौनी सेना है अतकल जानत हो 11 अच्छौनी सेना गेरिस ओकर मन के संग दल है वो दल अब पांडव दल में 5 भाई पांडव और ओकर मन के संग में 7 अच्छौनी सेना तो ज्यादा करे में कौरव दल में एक तो मन पहले 100 जन है ऊपर से 11 अच्छौनी सेना तो लड़े बढ़ तो मन गए सते का आदमी धर फिर 15 दिन के बाद में कोई नहीं बाची कौन कौन बाचे कौरव दल में 5 जन पांडव दल में 6 जन तो पांडव दल में कौन कौन पांडव मन 5 भाई जियत ओ माला छोटे से खरोच नहीं आए ओकर मन के संग में द्वारिकाधीश अच्छा भगवान हैगा और जेकर पास में दीनानाथ है लगा तकलीफ हो सके कहीं तकलीफ नहीं है पांडव मन छोटे से खरोच नहीं आए नहीं आए हैं तो पांडव दल में ओमन 6 जन बाचे आओ और कौरव दल में सबले पहले राजा दुर्योधन ये दे कबर राजा मर जतिस तक खेल खत्म खेल खत्म दूसरा मोकर गुरु द्रोणाचार्य तीसरा कृपाचार्य चौथा द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा अश्वत्थामा है और 5वां कृतवर्मा पूरा कौरव दल में केवल 5 जन बाचे बाचे है 4 जन मन का सोचत है हाँ कहूं हमन ये मैदान में रबो बाबा बाबा पांडव मन के नजर में आ जाबो आ जाबो और कर नजर में कहूं आए तो हमन जियत नहीं छोड़े हमर प्राण लानी बचाए कह के 4 जन है ना ते मन दुर्योधन ला छोड़ के जंगल डाहर भागे हमेगा ये दे भाई द्रोणाचार्य कृपाचार्य कृतवर्मा व अश्वत्थामा चारों कोई भागे है जंगल डाहर वाह भैया एती दुर्योधन देखत नजर फैला के कौन होनी कौन होने की खतरी दुर्योधन का हाथ में के जन पर बाचे हो भगवान कौन होनी बाचे कोई नहीं बाकी है दादा और जब मैं बाचो तो अपन रक्षा करे अपन रक्षा करे बर लाग ही एक जन बाकी है डर के मारे कहां जाऊं कहां लुकाऊं कहां थी भैया अपन रक्षा करे पर दुर्योधन का दिमाग लगा का सोचत थी बहनी सैनिक मन मर के पड़े रहिस ना हां उकर मन के मरहा शरीर पकड़ के उकर ढेर बना डरिस ढेर बना है मुर्दा ढेर बना डरिस दुर्योधन आ वही मुर्दा के ढेर में दुर्योधन लुकाए हवे ये दे भाई मुर्दा ढेर बना के आ वही ढेर में खुश रहे ऐसा स्वार्थी इंसान जीव बचाए पारिया है मुर्दम लपटाए अब बने बने का हुरती सब बैठ तो गए कनी के लाश कर कहीं तो कोनो बैठी नहीं बैठे बैठ तो बाबा बस साथ है कहीं हां जान बाजे लाख उपाय करते हुइलवा
प्राण बचाए बर रहता ना मुर्दा के ढेर में खुश ढेर बनाए भैया यदि पांडव मन देख के पूरा मैदान खाली खाली सब के सब मर गए और सब मर गए तो हमन विजय हो गए ये दे भैया अब विजय हो गए कह के सुंदर विजय आरती उतरवाए बर कुंती मैया के पास में पांडव जावत आवेगा ये दे भाई विजय आरती उतरवाए बर कुंती मैया के पास में आ गया आवत है शिविर के चौखट में खड़े होकर आवाज लगा के कहे मां हमन विजय होके आ गेंदाई आगे भैया त संजक बेरा रिहिस दीदी हो हां संजक बेरा का करथो तुमन काय करी सेफ्टिक जाई तू कहीं नहीं लगे हो संजक बेरा का करथो आगे बार तो दिया नहीं बार बार थे ना दियल पहली बार थे नहीं बाद में आगे बारे करो पहले भगवान के पूजा कर ले करो पेट पूजा तो होते च रही ता दिया जलाते माता राम संजक बेरा हुए स्कूटी मैया घलो सुंदर पूजा करे पूजा पाठ में लगे ही भैया और माता रामन के स्वभाव हाँ एकदम अंते तंते कहा कि मत कहो होते तेला बतावत भैया मन पूजा करे ही ना कतनो चिल्ला कतनो कहीं कर कतनो उधर कतनो को कुछ नहीं बोले भले ओकर बाद उठ के दी भड़ा भड़ा कावर कुछ कतरी बता कही आ ओकर बदला माता रामन कतनो ध्यान से बैठे रहेगा पूजा करे पर ठीक कुकुल ला दूसरा के घर भगवान ला कही रहा भगवान पहले कुकुल ला भगा का तेकर बात और पूजा कर भगवान ला बैठा दियो कुकुल ला भगाए ऐसे माई लोग भजने हैं काय ओ मन बहू बेटी है वो तेकर से डर के मारे ये दाई हमार घर कहीं खा दी सास गारी ली भगवान ते कर ले तिहिल मना ले तुम भगवान तिहि मान जा मोर सास जग रही ने मोला गारी दे दाढ़ी की ना कुकुर ला खेदे बर जाते भज नहीं है और तुम्हार घर उसने तोर बिहाव हो जाही और कुकुर निंगी तक कैसे खान दे कबे ले तो भर कुकुर रखिया रखे रबो हां इकर घर वहां कुकुर रखवा राखी देखबे त कैसे बड़ा भारी ये ना बात करती रहती है हो त कुंती मैया बैठे रही पूजा करे बस ये दे भैया ये सुरहिन गैया के गोबरवा लागे कोट धरिया गराली पाय मोर माता कोट धरिया गराली पाय ये गज मोतिया न कर जाओ का पुराए सोन कर गल सजाना मोर माता सोन कर गल सजाना ये चंदन पिड़ुलिया के बैठा कानी वो भाव भाव आरती उतार मोर माता भाव भाव आरती उतार ना भाव भाव आरती उतार मोर माता भाव भाव आरती उतार मां सुंदर पूजा करे पर बैठे रही कुंती मैया जय हो भीमसेन के आवाज ओकर कान में जावत दे रही कुंती मैया गावत दे रही सही है जे थाली में भगवान की आरती करत रही वही आरती की थाली ला धर के आगे चौखट में माँ की चिल्लाई कहन भैया आके कहे बेटा अरे कौन दुर्योधन हमारे होते अपन नाम बता दे रे नाम मैं ओकरे लबता आरती पहली उतार मन मारे नहीं त काला बताई हाँ कुंती मैया का ये धर्मराज ताई मारिस बेटा नहीं मारे होदाई ये भीमसेन ताई मारिस बेटा नहीं मारे जल होदाई मारे उदाई मारे बर गदज गदज ठेसे बस सरते तेरी उधला नहीं देखियो वो नहीं मारे होदाई हां कही यार जन ताई मारिस बेटा नहीं मारे होदाई नकुल कहे नकुल ताई मारिस भारी खड़क तलवार चले है दाई मुर्दा के धरा सही हो गया फिर वो कते कर मरे है तेला नहीं देखे मैया ये मोरे दाई सहदेव ला कहे सहदेव ताई मारे होबे ना मैं तोरे आरती पहली उतार हूं बेटा ये दे भैया बता ताई मारिस का दुर्योधन सहदेव कहे दाई बड़े भैया मन नहीं मारे हम कहा था हाँ मैं काला मारते हूं ये दे भाई महू नहीं मारे हो मैया माता कहे तुमन पांचों जन वो दुर्योधन नहीं मारे हो नहीं मारे हाँ नहीं मारे हो कहे तुमन 5 जन मिल के वो एक जन दुर्योधन नहीं मार सकते कहे मां बार बार बोले से सच्चाई बदल तो नहीं जाए बदल तो नहीं जाए मैया नहीं मारे हैं तेल नहीं मारे हैं कहा था मारे रहते तो झूठ खबर बोलते काबर बोलते हैं धर के ऊपर चिन्ह लानते मैया माता कहे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर धर्मराज यमराज के वरदानी पुत्र कहा लगे युधिष्ठिर पवन देव के वरदानी पुत्र कहा लगे भीम इंद्रदेव के वरदानी पुत्र कहा लगे अर्जुन सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार के वरदानी पुत्र कहा लगे नकुल
और पांडु के बेटा तो सहदेव होके वो एक जन दुर्योधन नहीं मार सकता। नहीं मार सके भाई। वो दुर्योधन जे भरे सभा में तोहर पत्नी की इज्जत उछाले रही। अरे निकल जा मोर घर ले। अब तब तक के मोला अपन शकल मत दिखाऊ जब तक वो दुर्योधन के मरे के खबर लेके नहीं आऊं तब तक। दुर्योधन के मरे के खबर के साथ ओकर कुछ न कुछ निशानी लेके आऊ तब मोर सामने हुले मोला अपन शकल मत दिखाऊ। सावन बिना बिजली ना चमके भई भादो बिना बरसा ना बरसना। सावन बिना बिजली ना चमके भई भादो बिना बरसा ना बरसना। सावन बिना बिजली ना चमके भई भादो बिना बरसा ना बरसना। सावन बिना बिजली ना चमके भई भादो बिना बरसा ना बरसना। ये कैसे माता को न लगे दाई वो गावन माता कहे तो मत सोचो कैसे भादो बिना बरसा। बोला मारे भी ना हो अब मैं तुम्हारे मन की आरती उतार लूं। अरे मैं नहीं उतारने वाली तुम्हारी आरती। पहले जाओ और लड़ के आओ मार के आओ जीत के आओ तब तुम्हारी आरती उतारूं। ये पांचों भाई न लगे भैया रे गावन बिना बिजली ना चमके भादो बिना बरसा ना बरसना। का करे बेचारा मन गलती लग करे आओ सुना थे मोड़ी गड़ी आके आओ दाई बने कहा था दाई सही कहा था दाई गलती हो गई दाई काच करी गलती करके आए ना बरसे ना बरसे ना बरसे दीदी बस सावन बिना बिजली ना चमके भादो बिना बरसा ना बरसे। सावन बिना बिजली ना चमके भादो बिना बरसा ना बरसे। करी नारी नाना मोर नाना री नाना दीदी मोगरा लगाले गुआ पारी। करी नारी नाना मोर नाना री नाना दीदी मोगरा लगाले गुआ पार में। तुलसी के बिरवा लाए अगलम लगाले दीदी मोगरा लगाले गुआ। तुलसी के बिरवा लाए अगलम लगाले दीदी मोगरा लगाले गुआ पार में। ना बनते ना बनते ना बनते दीदी वो सावन बिना बिजली ना चमके भादो बिना बरसा ना बरसना। कन्हैया कहे बाप रे बाप बहुत धड़क गए। अब जी हाँ मान लो कि मन गुस्सा में रहते ना कुछ नहीं बोलना चाहिए बस चुपचाप होकर बात ला मान लेना तुरंत बात ला सजा देना चाहिए। अगर उकर बात नहीं सजिस नहीं तब फिर उकर काली रूप अवतार ले लेते। सुन ले रहा बाबा हाँ। माता रामन कहूँ भड़कन मत भड़कन दो मन ये देता उकर भड़के पहले मना ले हाँ। अब भड़क के ना तो बने है तब कभी ले बने बिगड़ गए तहन काली हो मन हाँ? काली वाला काली नहीं भाई उकर रूप है काली है। काली माता वाला काली हाँ। बने तो कभी ले बने है बने हैं ता नहीं भात में मुसवदा वही डाल के दे दी ता तो माता रामन सन का भूख लगना नहीं चाहिए। पेपर में दे रही तेल नहीं जाना का वो कुकरी साग में ओकर आदमी दे रही जहर पीस। ओकरे से दिन तो कहा नहीं लागना चाहिए पूछला नहीं छोड़े नहीं थे ता कन्हैया कहे बुआ तो एकदम ठीक कहा था। ठीक कहा था। हमन अभी जावा था दुर्योधन ला खोजे बर दाई ओला खोज के ओकर कुछ न कुछ निशानी लगी तोर सामने आबो संग में आबो मैया नहीं ते तोला अपन शकल नहीं दिखा आओ कही दे कन्हैया के इस पांडव मन ओकर पाछू पाछू चले गए। चली अब गिस्ता इसने रात दिन के बेरम खोजे बर जावत रहे जावा थी भैया भगवान का है धर्मराज हाँ। तुम्हारा आँखी में लट्टू लगे है का जी ये दे रात दिन कनो घुघुआ मन खोजते जिसने मन खोजू जी तो कहते ही याद कहे त खोजे जावत ये दे रात यही दिन कहते भलाई जमाना नहीं जमाना नहीं वो ज्यादा कहे कहे मत कहीं चुपचाप निकाले बार कहीं दो कहीं दे तो तुम्हारा राधेश के घुघुआ सन खोजे पर खोजे जाओ पर जाऊं रात निकाल के। अरे मोर बात ला मानो मान ले भैया रात भर ला आराम कर लेते प्रातः काल होई तो तुहर मन के संग में महू चले जाऊं कन्हैया जब जाऊं की तो पांडव मन एकदम निश्चिंत निश्चिंत हो गए निश्चिंत हो के वही कुरुक्षेत्र के मैदान में तंबू गड़ा डरिस और तंबू गड़ा के विश्राम करे बर लागे हमें ये दे भाई यदि पांडव मन विश्राम करत करत ही भैया यदि दुर्योधन देखिस मुंदिहार हो गए आओ मुंदिहार हो कर देखिस मुर्दा के ढेर ले बाहर निकल गए एकदम हाथी मुंडियार हाथी मुंदिहार होई तोर पर हाँ तब वही तो हाथी मुंडियार होत रही सो अभी अभी तो कन हाथी मुंडियार हो बर छोड़े
ये ना नहीं ओए कौन हो समय माथे मुंदियार ना हो अरे पहली हुआ तरी भज नहीं बता कभू नहीं होए रागी मैं बताऊं तो समझ में बहनी मुंदियार ला सारी दुनिया जाना आई। जानते नहीं बाबा हाथी मुंदियार ला सुने हो यहाँ मन नहीं सुन तोरले बड़े बड़े मन नहीं सुने का आते जानडर भी अरे मैं बताऊं तब तो समझ में आई उकर मन के अब वो मन का समझी बेचारा मन नहीं जाना भाई नहीं जाना अब मैं बताऊं तो समझी का बात पहले जमाना में नहीं सब झन डब्बा धर के सड़क में जाए वो पूछ ले भाई जाती नहीं बाबा डब्बा धर के सड़क सड़क में जाए लोटा धर के कहा हाँ अभी अभी डब्बा हुए है पहले लोटा रही से पीतल के लोटा है पेंदिया ही वाला ऐसे रबरब ले मारे नहीं हाँ वो देखो ऐसे सारा बता था वही लोटा धर के ना दरिया के किनारे में जाए वो सड़क में और बाबू जात मन काम में आए बाइसिकल पहली बाइसिकल का है अब तो हो गए साइकिल पहली ना कहीं चीज मांगे नहीं था 1 केजी देगा सियान मन घलो था वो मन हिंदी वर्ड अंग्रेजी शब्द बोले वो ऐसे करता आजकल के मन अभियड़ हो गया ना ता बाइसिकल वाला मन आए ना वो कल लोटा लुंडा दे बहनी वही दाई मन का है हतरे बैरी हो तुम्हारा आंखें कान नहीं दिखे रे रात निकाल के हाथी मुंदिहार घलो हुआ थे तुमन काला देखते रे ऐसे कहे नहीं तेरा मैं सुने रही हूँ भज नहीं अब वही हाथी मुंदिहार में भैया मन ना तरिया दहन तीर में जाग बैठे रहे वो तब कर बीड़ी मन बरत रहा है वही मतलब माता राम मन देखे वो देख साइकिल वाला मन बाइसिकल वाला मन होती जावत है अब ये आधा बाइसिकल मन हमार पानी लुंडावत मर के बैरी मन ऐसे काहे भज नहीं तेरे सुने रहे भैया मन पूछ ले भाई अगर नहीं कहा तरी सोहिनी ते कार्यक्रम ले मैं उतरहूं कहन कुट्टा खोद ले मारे कभी पूछ ले भाई काहे धुन्नी काहे तेला कहा कोनो कहीं नहीं कहा था वाह ए मन कही कैसे कैसे नहीं कही लोटा के बारे में बताई धुनी बताई सुने है धुनी बताई से ता कैसे अवाब हो गए ये दे एक कदम स्वच्छता की ओर खाए बार थारी में गाय बार घर के बारी में ता बारी बारी में जाते सब जन हाथी मुंह भुला के बहनी मैं जाना तो तेरे में बता था ये नहीं ओए तो दुर्योधन देखे इसने मुंदियार हो है पूरा के घेर ले बाहर निकल अब बाहर निकलिस तो देखे सामने बड़ भारी नदिया वो हवा थी अलवा जलवा नदिया नहीं बड़ भारी नदिया दुर्योधन कर में कर सुबह का लुकाए ये दे नदी एक बूंद पानी नहीं गिरे नदी के नाम है सुलिल नदी अतेक बड़ नदिया कहां बहावा थी ये दे तो अंधियार के कारण साधारण नदी समझत रही से समझत रही पर नदी कोई साधारण नदी नहीं है वही लगते भजने हैं जो सैनिक मन मर के पड़े रही से ना आओ तिकर मन के खून के नदी आई नदी जेकर नाम सुनील नदी तो वही सुनील नदी ला दुर्योधन कोई साधारण नदी नदी समझत रही बिहना बड़ सुख रही से अभी बर कैसन पूरा आगे भगवान मोर बोले त मोरा जिंदगी अधूरा अधूरा मोर बोले त जिंदगी अधूरा अधूरा मोर बोले त मोरा जिंदगी अधूरा अधूरा मोर बोले त मोरा जिंदगी अधूरा अधूरा यगिन नदी सुखा रुका यगिन नदी सुखा रुका यगिन यही पूरा मोर बोले त मोरा का मोर बोले त मोरा जिंदगी अधूरा अधूरा बोले त मोरा जिंदगी अधूरा अधूरा मोर बोले त मोरा जिंदगी अधूरा अधूरा संगति कर ली साधु
कौन नहीं रही से अब अभी रात किन के बेरा नदिया भरा है। अच्छा अभी रात किन के बेरा मोल कहाँ डोंगा मिली कहाँ मोला पतवार कहाँ पतवार मिली भैया? मैं नदिया ला पार कैसे जाऊं? पार कैसे जाऊं? सोचे बर लगे तो उपाय लगा था। हाँ जो लाश मन बुहावत रहे ना हाँ जी। दुर्योधन लकड़ी समझा अच्छा। अंधार में समझ आने वाह तो भाई। सोचे ये लकड़ी मन में चढ़ के पार हो जाऊं। पार हो जाऊं भैया? लकड़ी में चढ़ के पार हो जाऊं कहीं क्या गदा दे दे रख के देखे तो लकड़ी थोड़ी ना हरेगा गदा की वजह से डूब जाते लाश बहुत समय तक के रख के देखत रही सब लाश डूबत है भैया। दुर्योधन कहे लकड़ी मन जब मोर गदा के बाजा ला नहीं सहन कर सकत ये दे भैया। मोला कला सहन करही अरे मोला तो ही करनी लगी है बोर दी इकर भरोसा करना ठीक नहीं ठीक बात नहीं भैया। फिर यही समस्या है मोल पार जाना है आओ और सुबह होए से पहले जाना है। आज ही अगर प्रातः काल का हो जाइए तो मैं पांडव मन के नजर में आ जाऊं। आ जाऊं और भैया। जब मैं ओकर सामने हूं तो मन मोला मारे बिना नहीं छोड़े नहीं छोड़े भाई। नहा का कैसे पार नहीं के मन भैया ना उनी रमन। ना कैसे पार नहीं के मन भैया ना उनी रमन भाई। सोचे बर लगे कैसे जाऊं तो बहुत समय के बाद में एक ठन ऐसे लाश बोहा के ऐसा नहीं आवत भैया। दुर्योधन पर तो बहु लकड़ी लकड़ी है। जब जारी अपन गदा ला रखिस ना तो वो लाश नहीं डूबी नहीं डूबे भैया। दुर्योधन कहे अभी ये लकड़ी मोला पार करो लगाई ये लकड़ी मोला पार कर वही कह के चढ़ के लाश के ऊपर लाश के ऊपर में चढ़ गए भैया। लाश के ऊपर में खड़े होके चले बर लगे तो पतवार घलो चाहिए हाँ तो पतवार नहीं धरे सोचे बना लेते काला बनावा थे पतवार कैसे? अपन हाथ में जन गदा धरे रही इस्तेला बना रही पतवार ये हो और नदिया पार कैसे करत है ना ने कैसे? धीरे आओ धीरे चला ना लागे डोंगा पाने हो लग जावे। धीरे आओ धीरे चलाने लगेगा डोंगा पाने हो लग जावे। चला ना लागे वो डोंगा पाने हो लगाने लगेगा डोंगा पाने हो लगावे। जवाना लागे वो डोंगा पारे वो लगाने लगेगा डोंगा पारे वो लगा जवाना लगेगा डोंगा पाने हो लगावे। धीरे 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 नदिया ला पार करिस ना जय हो। अब किनारे में गिस तो जाके अपन दे दे पैर लग रखिस पाँव लमढ़ा दिस भैया। पैर लग किनारे में दुर्योधन जैसे रखिस ना तो उतना समय तक के वो लाश से ना उल्टा बोहा के आवत उल्टा बोहावत रिस नीचे रहन मुड़ी रही भैया। उल्टा बोहावत रही सोकर चेहरा नहीं दिखत नहीं रही दिखत रही। किनारे में आके दुर्योधन अपन पैर ले रखिस तो वो लाश घलो सीधा हो गया ये दे भाई। सीधा हो गए तो चेहरा दिखे बर लगे लगे दुर्योधन जाने अरे एला मैं लकड़ी समझो पर तो लकड़ी नहीं है ये तो लाश कैसे जानी कबर की वो लाश के सिर में मुकुट लगे रही ना लगे रही भैया। अब मुकुट में तो ऐसे मणि जड़े है कि वो मणि पूरा हस्तिनापुर में केवल एक जन के पास में रही। पास में रही वो लक्ष्मणा कुमार के वही राजा दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण कुमार के मुकुट में मणि लगी मनी जड़े है भैया। उल्टा रही तो समझ नहीं आता किनारे में आके जब लाश सीधा हो गया था मुकुट दिखे मुकुट के मणि दिखे मनी झलकत है लक्ष्मण कुमार के चेहरा दिखे चेहरा ला देख के दुर्योधन कहे अरे दिल में लकड़ी समझो हाँ। पर ये तो लाश है काकरा नहीं ये तो मोर बेटा लक्ष्मण कुमार के लाश है। लाश हरे भैया। अपन बेटा के शरीर अपन छाती से लगा ली दुर्योधन दुर्योधन
कलप कलप के रोए बर लगे बेटा। घायल बानी से बोला थे भैया ते कहाँ चले गए बेटा? बेटा मोर लाला मोर हीरा। ते कहाँ चले? हाँ जी। अरे मैं कैसन कैसन भागा बाबा। हाँ भाई जे अपन छोटे से लड़का ललान के आज ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जुझा डरे बेटा। रन में जुझो दे बेटा। अते एक बड़ मैदान में लान के आज मैं तोर प्राण लगावा डरू गवा डरे बेटा। ते प्राण गवाए रे लक्ष्मण बेटा मोर खातिर लाला ते जान गवाए। ते जान गवाए रे मोर हीरा बेटा मोर खातिर लाला ते जान गवाए। ते प्राण गवाए रे लक्ष्मण बेटा मोर खातिर लाला ते जान गवाए। ते जान गवाए रे लक्ष्मण बेटा मोर खातिर लाला ते जान गवाए। बेटा लक्ष्मण ते कहाँ चले गए बेटा? अरे मैं कैसा ना भागा पापा जे अपन जिद में आके आज तो प्राण लगावा डरो बेटा। बोला भानुमति एक बार नहीं बार बार मना कराए रेस बेटा। स्वामी आप जाओ तो जाओ पर मोर बेटा लो लेके जाओ। लेकिन मैं अपन अहंकार में आके भानुमति के बात नहीं मानी। ओकर बात नहीं माने अपन जिद में आके तो ले यहाँ ले आने हो बेटा। और लान के आखिर तो आज प्राण लगावा डर। आज मैं तुरंत के कारण बन गया बेटा। अजी आज मैं तुरंत के कारण बन गया। ये लक्ष्मण तो ये करूँ चलो बेटा। अरे मैं घर जाके क्या बताऊँ लक्ष्मण? भानुमति जब मोला पूछी कहाँ है मोर बेटा तो मैं बोला क्या बताऊँ। तो एक बार रुक जाना बेटा, एक बार रुक जा। अरे हर बाप चाहते हैं कि ओकर संतान ओकर बेटा ओकर अर्थी लकाना दे के लेके जाए। और बेटा मोर तो किस्मत ऐसा खराब है कि आज मैं तोर लाश ला पकड़ के खड़े बेटा। आज तोर लाश मोर हाथ में है लक्ष्मण। अब ये कारण कोई दूसरा नहीं, ये सब के कारण मैं हूँ बेटा। आज एक बाप अपन लड़का के अंत के कारण बन गए बेटा। आज मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई लक्ष्मण। तो ले यहाँ लान के मैं बहुत बड़ी गलती कर डाली। अरे मैं कहाँ मुँह लेके घर जाऊँ बेटा? भानुमति जब मोला पूछी तो मैं कहाँ बताऊँ लक्ष्मण? तो एक बार उठ जा बेटा, एक बार उठ जा। अरे अब तो उठ बे तो मैं तुला कभी ऐसा जिद नहीं करूँ। कभी अपन जिद में तुला कान्हो जगह लेके नहीं जाऊँ बेटा। अरे तोर माँ जिसने कहीं मैं वैसे नहीं रखूँ। पर एक बार उठ जा लक्ष्मण, एक बार उठ जा। चोटेले पाने करोड़ी मोर हीरा बेटा मोर खातिर लाला मैं प्राण कहीं जाने गवाए रे मोर हीरा बेटा मोर खातिर लाला बिलक बिलक के रोवत रहे नानी दुर्योधन। फिर सोचे बेर लगी यदि मैं इसने रहूं तो काम नहीं बनी। यदि मैं इसने रहूं तो भानुमति अपन बेटा के अंतिम दर्शन भी नहीं करवा सकता। ये सोच के लक्ष्मण कुमार के शरीर ला पकड़ ली और जाके अपन घर के चौखट में खड़े हो गए। खड़े होके आवाज लगाए भानुमति, ये भानुमति। भानुमति मैया रिश्ते खुशी से आरती के थाली लेके आवा थे ना। ये सोच के कि मोर पति और मोर बेटा युद्ध में विजयी होके आए आवत है भैया। कुंती माता ला बतावत लगी से आवाज ला सुनिस तो तुरंत दौड़ के हुआ आगे भाई सुंदर आरती के थाली ले लेके आ गया। यहू भानुमति कर आवाज जावा तेरी नी से सुंदर सोना के थाली में वो आरती ला सजा के आए। वो का जाना थे का हुए आके देखे तो दुर्योधन के हाथ में होकर बेटा के लाश है भैया। आरती के थाली ला पटक दे भानुमति लक्ष्मण कुमार ला अपन छाती से लगा के रोई बर लगे भैया।
कहाँ चले गए लक्ष्मण? ते कहाँ चले गए बेटा? अरे मैं तोला एक बार नहीं बार बार मना कराऊं लक्ष्मण। हाँ भैया मत जाते वो कुरुक्षेत्र के मैदान में मत जा कहूँ बेटा, पर ते मोर बात नहीं माने बेटा। नहीं माने बेटा मोर। लक्ष्मण यदि आज तक मोर बात न मान जाते बेटा, हम नहीं से तुला देख के रोवत नहीं रहते। नहीं बैठे रहते बेटा। अरे संतानी तो अपन दाई दादा के आखिरी सहारा रहते, सहारा होते बेटा। तही हमला छोड़ के चलते। अरे कौन ला देख के हमारा अपन जीवन ला बिताबो बेटा। लक्ष्मण कौन बोला माँ कह के बुलाई है? अरे कौन हमें बेटा कह के बुलाऊं लक्ष्मण? ते कहाँ चलेंगे बेटा? कहाँ खो जाऊं बेटा तोला, कहाँ खो जाऊं लाला? प्राण के या धारा बेटा कहाँ खो जाऊं? कलप कलप दाई रोहन लगे भाई, कल्पना लगे रोवना लगे, रोवना लगे, कल्पना लगे, बता रोवे हो, कल्पना लगे भाई, देखना लगे हो, रोवना लगे भाई। लक्ष्मण कुमार ला देखत रहे दोनों दई दे मरुवत रहे। हाँ भैया का करी, कोई तो उपाय नहीं है। अब वो जाने वाला तो चले गए, अपन मन कुछ नहीं कर सकते। भागवती कहे स्वामी मैं आप लोग बार बार मना करा, बार बार मना करे स्वामी, बार बार मना करा। आप जाते तो जाओ पर मोर बेटा ला मत लेके जाओ रन में भैया। पर आप मोर बात नहीं माने, माने नहीं। यदि आप मोर बात ला मान जा रहते हो तो आज अपन ऐसे रोवत नहीं बैठे रहते ना अंधी अंधा के समान हो गए। हमार बेटा इसे सोए नहीं रहते स्वामी। सोए है तो सोए है, पर एक दिन 1 घंटा भर नहीं सोए है। अच्छा वो लड़का उकर सामने में हमेशा बर सो गए हैं। जो अभी सो गए ना तो अपन जीवन में कभी उठने वाला नहीं है। जीवन ही नहीं है तो उठी ही कहाँ। वो महातारी बाप ला कैसी लागत हुई, उकर सामने मुकर बेटा के लाश मारे दोनों जन कलप कलप करवत रहे ना। इकर दशा ऐसे हो गई जैसे श्रवण को मार के जाए के बाद ओकर अंदरी अंदर दाई देता मन के हालत हो। श्रवण कुमार ला जानतो नहीं दाई, श्रवण कुमार ला वो जे अपन दाई दल कांवर में तीरथ घुमाए रही। जब बोला बाण लगी से त जैसे स्थिति ओकर अंदरी अंदर माँ बाप के रहीस ना, वो ऐसे नहीं कर मन के हो गया। काबर लेकर ला तो माँ बाप अपन सहारा समझे रहे, यही सोच के लड़का पैदा कर रहे थे ना, हमार बुढ़ापा में हमार लड़का हमार काम दे। हाँ भैया अब कहीं नहीं तब अपन जीवन ला जीगा। अच्छा और लड़का बाढ़े से पहले भगवान कर चले गए। माँ बाप ला कैसे लागत हो। दोनों जन बैठे रहे। दुर्योधन कहे अपन कदा के रहते में अपन बेटा के रक्षा नहीं कर सके हो। जब क्रोध में दुर्योधन के गदा के प्रहार से गड्ढा हुई ना, वही गड्ढा में लक्ष्मण कुमार के शरीर रख दीस और माटी दे दी। माटी दे दे भैया। कबर दिन बुड़ गई से। और सूर्यास्त के बाद हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार नहीं किए जाए, नहीं करे ना बाबा। दिन बुढ़े के बाद अंतिम संस्कार नहीं करेगा। ते कर ले माटी दे दी। इसका बार दुर्योधन जाना थे। यदि मैं सूर्योदय के हुआ में देखो तो लक्ष्मण कुमार के शरीर में आगे दे बार मैं खुद बाजू के नहीं बाजू ते नहीं बाजू ते कर कोई ठिकाना नहीं है भैया। तो जब मोरे जीवन के ठिकाना नहीं है तो मैं रख के का करो मोर लाला रात के भैया। ते कर ले शरीर माटी दे दी इस लड़का के। दुर्योधन बैठ के रोवत रहे, रोवत है।